पाताल लोक सीजन 2 के एपिसोड 1 के पहले सीन में हम एक वेटर को देख पाते हैं जो गर्मा गर्म चाय और ब्रेड टोस्ट लेकर एक कमरे के पास आता है और दरवाजा खटखटाता है। 2 से 3 बार आवाज देने के बाद भी जब कमरे से कोई जवाब नहीं आता तो वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उस कमरे में ठहरे हुए आदमी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो हमें एक लाश मिलती है जिसका सिर कटा हुआ होता है। अगले सीन में हम जमनापार थाने में एक औरत को देख पाते हैं जो अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। जब हाथीराम उस औरत की शिकायत सुन रहा होता है तभी वह सब टीवी पर इमरान अंसारी को देख पाते हैं। इमरान अंसारी अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन चुका है और वह कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठकर जोनाथन थॉम के मर्डर को प्रेस के सामने संबोधित कर रहा होता है। और हाँ, ये जोनाथन थॉम वही आदमी है जिसकी डेड बॉडी उस वेटर को बाथरूम में मिली थी और ये जोनाथन थॉम नागालैंड डेमोक्रेटिक फोरम का फाउंडर है, यानी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। जोनाथन थॉम का मर्डर एक हॉट टॉपिक बन जाता है क्योंकि वह नागालैंड बिजनेस समिट अटेंड करने आया था जिसमें नागालैंड को 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी। जोनाथन थॉम के मर्डर केस की ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन इमरान अंसारी कर रहा होता है और इमरान को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि इस केस की कोई भी डिटेल मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। मगर जोनाथन थॉम की डेड बॉडी का सिर कटा हुआ था, ये बात मीडिया में लीक हो जाती है जिससे जोनाथन थॉम का दोस्त कपिल रेड्डी सीनियर ऑफिसर आनंद से इमरान को किसी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर से रिप्लेस करने को कहता है। मगर सीनियर ऑफिसर आनंद कपिल को समझाता है कि इमरान एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। फिर हम हाथीराम को देख पाते हैं जो उस औरत के पति रघु पासवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। रघु का एक रूममेट जो रिश्ते में उसका चचेरा भाई है, रघु के बारे में जानकारी देता है कि रघु पहले शादियों में बैंड बजाने का काम करता था, लेकिन पिछले 1 साल से वह आजादपुर में किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ काम कर रहा है। तभी हाथीराम रघु के कमरे में पहुंचता है और रघु के सामान में से दिल्ली से दीमापुर की कुछ टिकट्स मिलती हैं। जी हाँ, दीमापुर जो नागालैंड में पड़ता है। फिर रघु के रूममेट्स हाथीराम को बताते हैं कि रघु का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। रघु के रूममेट्स से मिली जानकारी के बाद हाथीराम आजादपुर फ्रूट मार्केट में रघु के सेठ जोगिंदर भाई से मिलने जाता है। जोगिंदर उसे बताता है कि रघु 2 हफ्ते पहले काम छोड़कर चला गया था और फिर जब हाथीराम फ्रूट मार्केट से निकल रहा होता है तभी उसे लेडी कांस्टेबल मंजू का फोन आता है। मंजू हाथीराम को बताती है कि कृष्णा नगर से एक डेड बॉडी आई है जो रघु पासवान के हुलिये से मैच हो रही है। ये खबर सुनकर हाथीराम और रघु पासवान की बीवी गीता पासवान डेड बॉडी देखने मॉर्ग पहुंच जाते हैं, जहां गीता पासवान कंफर्म करती है कि ये डेड बॉडी रघु की नहीं है। इस सीन के पैरेलली हमें दिखाया जाता है कि उसी मॉर्ग में इमरान अंसारी भी मौजूद होता है जो जोनाथन थॉम की डेड बॉडी की जानकारी ले रहा होता है। फिर रात को हाथीराम जब अपने घर पहुंचता है तो उसका साला जीतू पहले से ही वहां होता है और वह हाथीराम को एक 1.5 लाख की जॉब ऑफर करता है, पर हाथीराम उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगले दिन हाथीराम उस 1.5 लाख वाली जॉब के लिए भल्ला नाम के सेठ से मिलने जाता है। भल्ला काम के बारे में बताता है तो हाथीराम समझ जाता है कि इस कमीने भल्ला को अपने हवाला के पैसों की निगरानी करने के लिए एक चौकीदार चाहिए। इसीलिए हाथीराम भल्ला के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और जब हाथीराम वहां से निकल रहा होता है तभी उसे किसी अनजान नंबर से एक ट्रैफिक कांस्टेबल का फोन आता है जो उसे एक औरत के एक्सीडेंट की खबर देता है। अगले सीन में हम इमरान अंसारी को देख पाते हैं जो उस होटल के स्टाफ से पूछताछ कर रहा होता है जहां जोनाथन थॉम का मर्डर हुआ था। फिर अंसारी उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसका शक इस लड़की की तरफ जाता है। इसीलिए अंसारी दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन में इस लड़की का लुकआउट नोटिस भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि हाथीराम उस अनजान नंबर वाले ट्रैफिक कांस्टेबल से मिलने सरकारी अस्पताल जाता है और वहां रघु पासवान के बेटे को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था वह रघु पासवान की बीवी गीता पासवान थी। फिर हम एक मीटिंग होती हुई देख पाते हैं जिसमें इमरान अंसारी, सीनियर ऑफिसर्स, कपिल रेड्डी और वे सारे पॉलिटिशियन जो नागालैंड बिजनेस समिट अटेंड करने वाले थे सब मौजूद होते हैं। इस मीटिंग में बाकी सब पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो रही होती है। तभी अंसारी बाकी सब पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। सबको लगता है कि दिल्ली पुलिस को उन पर शक है, तो यह सुनकर वे सारे पॉलिटिशियंस गुस्से में आ जाते हैं
लेकिन अंकल केन उन्हें शांत कर देते हैं। फिर नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए अंकल केन मीटिंग से चले जाते हैं। उतनी देर में अंसारी को खबर मिलती है कि जोनाथन थॉम का सिक्योरिटी गार्ड डेनियल बाहर बैठा है। अंसारी डेनियल से पूछताछ करने लगता है क्योंकि जोनाथन थॉम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डेनियल पर थी और वह पूरी रात गायब था। पूछताछ करने पर भी डेनियल कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी अंकल केन की नर्स अंसारी को बताती है कि डेनियल पूरी रात उसी के साथ था। और उसी वक्त अंसारी को वसंत कुंज थाने से फोन आता है कि एक खबरी ने उस सीसीटीवी वाली लड़की को पहचान लिया है। तो अंसारी उस खबरी से मिलने जाता है और वह खबरी अंसारी को एक नाइट क्लब के मालिक ध्रुव मलिक से मिलवाता है। अंसारी उस सीसीटीवी वाली लड़की के बारे में ध्रुव मलिक से पूछता है, पर ध्रुव कहता है कि वो इस लड़की को नहीं पहचानता, लेकिन क्लब का मैनेजर उस लड़की को पहचान जाता है। उस लड़की का नाम होता है रोज लीजो। रोज ध्रुव मलिक के नाइट क्लब में होस्टेस का काम करती थी और फिर क्लब का मैनेजर रोज की सारी इंफॉर्मेशन अंसारी को दे देता है, जिसमें उस घर का एड्रेस भी होता है जिस घर में रोज किराए पर रहती थी। तो उस घर का एड्रेस मिलते ही अंसारी उस घर में छानबीन करने पहुंच जाता है। रोज के घर से अंसारी को रोज के बॉयफ्रेंड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि जो ध्रुव मलिक कुछ देर पहले रोज की फोटो भी नहीं पहचान रहा था, वही ध्रुव मलिक रोज का बॉयफ्रेंड होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाथीराम अब तक सरकारी हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ है और तभी हाथीराम को पता चलता है कि गीता पासवान मर चुकी है। तभी हाथीराम की नजर कुछ अनजान आदमियों पर पड़ती है और हाथीराम जब उन्हें आवाज देता है तो वे सब आदमी भागने लगते हैं और हाथीराम उनका पीछा करते हुए उनके पीछे भागता है, पर वो दोनों बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं और हाथीराम उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। फिर जब हाथीराम वापस थाने पहुंचता है तो मंजू हाथीराम को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की 2 दिन पुरानी फुटेज दिखाती है, जिसमें हम रोज लिजो और रघु पासवान को एक साथ देख पाते हैं और वहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।